हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़ुयूद की पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वकार के लिए कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। PAF असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फ्राहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मफाद में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए बयान देती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान और आजम खान भी इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा बन गए। हसन अली और सलमान अली आगा को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। जमान खान और उसामा मीर टीम से ड्रॉप। अबरार अहमद, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद इबास आफरीदी, मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सायम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान खान भी टीम में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई मुजरा, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और दीगर हुकाम की शिरकत। स्ट्रीट क्राइम्स से निमटने के लिए जाम हिकमत अमली बनाई है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। सदर मुमलिकत ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस 164 मुकदमा दर्ज किए हैं। 164 केसेज में 166 गिरफ्तारियां हुई हैं। शर्जील मेमन की शुराका को ब्रीफिंग। मुनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों की निगरानी का फैसला। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएं। वज़ीर आला की हिदायत। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। कोर कमांडर कराची। मुनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। असलहे की नुमाइश पर क्रैकडाउन का फैसला किया है। सादा कपड़ों में किसी भी शख्स का गार्ड असलहा डिस्प्ले नहीं कर सकता। असलहे की नुमाइश पर पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस और सियासी क़यादत नेक नियति से काम कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। चीन के कौंसल जनरल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। चीनी कौंसल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडयाला जेल लाया गया? जो 141 खवातीन उसके बाद लाई गईं, क्या वो कम इस्तेहकाक रखती थीं? जो खवातीन बाद में लाई गईं उन्हें भी घर भेज दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। और
और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सफीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल दरामद करवाने के लिए वजीर आला की काविशों को सराहा। मरीम नवाज की अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में खुसूसी दिलचस्पी काबिल सताइश है। अमरीका गुर्बत के खात्मे और इक्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। डोनाल्ड ब्लूम की गुफ्तगू। पंजाब में सरमायाकारी का पोटेंशियल मौजूद है। अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर। किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज का फैसला। कल लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। फ्लोर मिल्स, सीड और फीड मिल्स ने ओपन पॉलिसी से फायदा उठाकर गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। IMF मिशन की आमद से कबल रमा माह के वस्त तक बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फैसला। नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए वजारत खजाना की मुतल्लिका वजारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम अहम अहदाफ का ढांचा तैयार करके IMF के साथ शेयर किया जाएगा। IMF मिशन की आमद से कबल बजट स्ट्रेटजी पेपर भी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। तोशा खाना नैब तहकीकात से मुतल्लिक है। सुबानी PTI ने भी नैब की नई इंक्वायरी में तलबी को चैलेंज कर दिया। दरखास्त में पिटीशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने के इस्तेदाद। नैब की नई इंक्वायरी में तलबी को बुशरा बीबी ने भी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस चैलेंज करने की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। समाअत 13 मई तक मुलतवी। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को जेल से अदालत में पेश नहीं किया गया। मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी की 36 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरखास्त पर समाअत। पूरे पंजाब की अदालतों में पेश नहीं हो सकते वकील फवाद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट की फवाद चौधरी के वकील को तैयारी की मोहलत। समाअत 9 मई तक मुलतवी। एक बंदे के खिलाफ 36 केस हैं, वो कैसे बैक वक्त तमाम अदालतों में पेश हो सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। UAE में फिर तूफानी बारिशें। दुबई में वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तेज हवाएं। सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी। हुकाम की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। दमाम में मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेर-ए-आब। गजा में इमदाद की तरसील शुरू हो गई। इसराइल ने पहली बार इमदाद की तरसील के लिए बैतुल हुनून राहदारी खोल दी। उर्दन से शुमाली गजा में इमदादी सामान के 30 ट्रक दाखिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि तबाहाल गजा में इमदाद की फराहमी में अहम पेशरफ्त हुई है। इमदाद का दायरा कार मज़ीद वसी करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात भी की और उन्हें रफ़ह में ज़मीनी ऑपरेशन से बाज रहने की तलकीन की। फ़लस्तीन की रुकनीत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। फ़लस्तीन की रुकनीत नाकामी पर आम बहस होगी। इजलास में फ़लस्तीन की रुकनीत पर अमरीका के मुतादिद बार वीटो करने के इक़दाम का जायजा भी लिया जाएगा। तुर्किया भी आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के केस में फ़रीक बन गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इंडोनेशियन हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकदमे में शामिल होने का ऐलान किया। गजा में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज की नसीरात पनाह गुज़ीर कैंप और गजा शहर में ड्रोन्स के जरिए बमबारी। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,568 हो गई। 77,765 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीका यूरोप की जामियात में तुलबा सरापा एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तुलबा ने हैमिल्टन हॉल पर कब्जा जमा लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप हटाने के लिए पुलिस की एंट्री। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया।